Hello students, hello all. Welcome to the English Junction. This is Vedisha ma'am. So people, for the beginners, yes, we have initiated something new, something which helps the beginners to learn the language. Yes, हम ऐसा कुछ लेकर आए हैं जिससे जो हमारे बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया है, उनके लिए हम इजी वेज ऑफ लर्निंग लेकर आ रहे हैं. एंड ऑलरेडी आई हैव पोस्टेड सो मेनी वीडियोज, यू कैन चेक द प्लेलिस्ट. और आज जो मैं बात करने वाली हूँ, आई वुड लव टू एक्सप्लेन यू ऑल एंड टेल यू ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस अप्रोच. ये जो अप्रोच आज मैं बताने वाली हूँ, इससे जो बिगिनर्स है उनको कैसे हेल्प मिलती है. सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई कहे, इफ एनीबडी इज आस्क्ड, कोई बिगिनर को अगर कहता है कि आप डेली इंग्लिश बुक्स पढ़िए या आप रोज न्यूज़पेपर पढ़िए, दैट साउंड्स रियली बोरिंग, राइट? Am I right? So what we can do is we can do some interesting things. हम अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ सकते हैं, छोटी छोटी स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज. ऐसे भी जो बिगिनर्स है उन्हें अगर मैं ये कहूं कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए या आप द हिंदुस्तान टाइम्स पढ़िए न्यूज़पेपर, या इंडिया टुडे या रीडर्स डाइजेस्ट जैसी मैगजीन्स पढ़े, सो दैट विल बी रियली इनजस्टिस विद देम, क्योंकि उन्हें तो इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं आएगा. सो हमने क्या सोचा कि क्यों ना हम ऐसे बिगिनर्स की हेल्प करें विद शॉर्ट स्टोरीज. पहले उन्हें हम जूनियर लेवल की, प्राइमरी और मिडिल लेवल में जो बच्चों को हम फेरी टेल्स और जो डिफरेंट मॉरल स्टोरीज सिखाते हैं, उनके थ्रू हम उन्हें थोड़ा सा लैंग्वेज का अप्रोच, सेंटेंस फ्रेमिंग अप्रोच, वोकैबुलरी, ये सारी चीजें उन्हें हम सिखाएं. और दूसरी बात, जो भी बिगिनर होता है वो कोशिश ये करता है कि हम वो जो भी उसका लैंग्वेज है, जैसे वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज अगर पहले पता है तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो सेम टू सेम ट्रांसलेट करें. वो कोशिश करते हैं लेकिन उनके इंग्लिश सेंटेंसेस तब भी रॉन्ग हो जाते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी थ्रू द स्टोरी कि कोई भी हिंदी सेंटेंस, उस हिंदी सेंटेंस में आप गौर कीजिएगा, जो चीजें हिंदी में बाद में आती हैं वो इंग्लिश में पहले आ जाती है, और जो चीजें हिंदी में पहले आती है वो इंग्लिश में बाद में उसकी जगह होती है. तो ये स्ट्रक्चर आपको सीखना है, आपको वोकैबुलरी सीखनी है, आपको अप्रोच सीखना है. किसी बात को कलोकियल लैंग्वेज में कैसे कहा जाता है, रिटन लैंग्वेज में कैसे कहा जाता है, इन दोनों में डिफरेंस है. तो कलोकियल लैंग्वेज सीखने का एक बहुत ही आसान तरीका है थ्रू स्टोरीज. ओके, सो आई होप दिस विल रियली हेल्प यू, एंड प्लीज 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 स्टोरी एंड तक देखिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. स्टोरी के बीच में मैं आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाली हूं, सो स्टे ट्यून टिल द एंड, एंड इट्स अ प्रॉमिस फॉर द बिगिनर्स दैट डेफिनेटली यू ऑल आर गोइंग टू लर्न द लैंग्वेज अप्रोच, लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आपकी डेवलप होंगी थ्रू दिस. ओके, सो स्टे ट्यून टिल द एंड. बहुत दिनों की बात है, एक बार एक जंगल में चिड़ियों का झुंड भोजन की तलाश में उड़ रहा था. Once upon a time, a flock of birds was flying in search of food in a forest. So yes students, so अभी आपने देखा how the story began. स्टोरी शुरू कैसे हुई. स्टोरी की शुरुआत हमें, क्योंकि हमने बचपन से बहुत बार सुन रखा है once upon a time, once upon a time, सो हमें ये हमें ऐसी फीलिंग आती है, हमें ये ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, माइंडसेट हो गया है कि हमें जब भी स्टोरी स्टार्ट करना है वंस अपॉन अ टाइम से स्टार्ट करना है. इट इज नॉट लाइक दैट. मैं इसका डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. जब हम स्टोरी की शुरुआत ये कहकर करते हैं कि एक बार एक राजा था, राइट, तब हमें सिर्फ वंस यूज करना है. वंस देयर वॉज अ किंग. ओके, अगर मैं कहती हूँ बहुत समय की बात है, बहुत पुरानी बात है, एक समय की बात है, मतलब मैं इशारा कर रही हूं बहुत पुरानी बात की, मतलब लॉन्ग लॉन्ग बैक, तब हमें यूज करना है वंस अपॉन अ टाइम, मतलब एक समय की बात है, गुजरे समय की बात है, राइट? रिमेंबर, तब हम यूज करेंगे वंस अपॉन अ टाइम. All the stories are always written and spoken in the past tense. स्टोरीज जो है वो हमेशा भूतकाल में, यस, पास्ट टेंस में ट्रांसलेट होती है या नरेट की जाती है. सो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टोरीज सुनाए या किसी को नरेट करें या कहीं ड्राफ्ट करें, अगर आप लिखते भी हैं स्टोरी, तो यू हैव टू यूज पास्ट टेंस. ओके, सो अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द यूजेज ऑफ वंस एंड वंस अपॉन अ टाइम. ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू. तभी उसकी नजर पास के अनाज से भरे खेत पर पड़ी. Then his eyes fell on the nearby field full of grains. आपने देखा एक सेंटेंस था जिसमें लिखा था फ्लॉक ऑफ बर्ड्स.
बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होंगे कि बर्ड्स तो हमें समझ में आता है कि पक्षियों को बर्ड्स कहा जाता है, लेकिन इसके साथ में ये वर्ड फ्लॉक क्यों यूज किया गया है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि फ्लॉक इज अ कलेक्टिव नाउन। यस, जो नाउन है यानी कि संज्ञा है उसके 5 टाइप्स होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। सो किसी भी कॉमन नाउन के ढेर को या उसकी ह्यूज क्वांटिटी को या ह्यूज नंबर को जो एक नाम दिया जाता है या एक ग्रुप को जो नाम दिया जाता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। और पक्षियों के झुंड को जो नाम दिया गया है इंग्लिश में वो है फ्लॉक। सो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मतलब पक्षियों का एक बड़ा झुंड, इसीलिए यूज किया गया है कलेक्टिव नाउन फ्लॉक ऑफ बर्ड। जल्द ही वो सभी चिड़ियों ने खाने के लिए नीचे उड़ आए और फिर पेट भरपेट भोजन किया। Soon, all those birds flew down to feed and then ate their fill. तो स्टोरी में मजा आ रहा है, डेफिनेटली मजा आ रहा होगा क्योंकि स्टोरीज हमेशा हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, बिकॉज वी आर क्यूरियस, हम हमेशा इंक्विजिटिव होते हैं इसके आगे क्या हुआ होगा, राइट। सो स्टोरीज आर रियली गुड और हमें अपने बचपन की भी याद दिलाती है स्टोरीज। सो अभी हमने एक सेंटेंस देखा जिसमें देयर का यूजेज है, देयर। सो जो बिगिनर्स होते हैं वो कई बार रॉन्ग यूज कर लेते हैं बिकॉज दे आर कंफ्यूज्ड बिटवीन द टू देयर्स, राइट। एक होता है THERE देयर, जिसको कहते हैं देयर, जिसका प्रोनाउंसिएशन है देयर, ओके। एंड देयर का मतलब है वहां। जब भी किसी एक जगह पर आपको कोई चीज बताना हो तब आप शुरुआत करते हैं THERE देयर से। और जब आप THEIR देयर जब आप प्रोनाउन के फॉर्म में यूज करना चाहते हैं, THEIR देयर, वो था देयर, इसका प्रोनाउंसिएशन है देयर। देयर मीन्स उनका, उनका, राइट। ये उनका घर है, इट इज देयर होम। ये उनकी कार है, इट इज देयर कार। THEIR देयर आएगा यहाँ पे, दैट इज अ पॉजेसिव प्रोनाउन। ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन मतलब कि सर्वनाम जो कि पोजेशन बताता है, किसी की ओनरशिप किसी चीज पर, किसी का मालिकाना हक बताता है किसी चीज पर, तब हम यूज करते हैं THEIR देयर। एंड THERE देयर मतलब वहां। ऑलराइट पीपल, सो डोंट मेक दिस मिस्टेक एवर अगेन। अब जब भी आप यूज करें देयर तो मेरी इस बात को याद रखें एंड डू नॉट मिस्टेक। जैसे ही वे उड़ने के लिए उठे, उन्होंने महसूस किया कि यह एक जाल था। As they got up to fly, they realized it was a trap. उसके पैर एक शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए। His feet got caught in a trap set by a hunter. जब वे अपने आप को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, चिड़ियों ने देखा कि वो शिकारी धीरे धीरे उनकी ओर चला आ रहा था। While they were struggling to free themselves, the birds saw the hunter slowly walking towards them. मूविंग अहेड विद द स्टोरी, अब हमने एक वर्ड देखा है माय डियर स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा themselves, themselves। एक तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होगी कि ये them क्या होता है। THEM them, THEM them जो है वो एक प्रोनाउन है, सर्वनाम है जो कि ऑब्जेक्टिव केस में है, ओके। them मतलब उन्हें या उनसे, ask them उनसे पूछिए, ओके। सो THEM them जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब ये है कि हम सेंटेंस की शुरुआत them से नहीं कर सकते। इसका सब्जेक्टिव केस होता है they और they का ऑब्जेक्टिव केस है them, जो हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। लेकिन यहां हमने देखा कि उसके साथ SELVES भी जुड़ा हुआ है। अब ये क्या होता है, हमने SELF सेल्फ तो सुना था, लेकिन SELVES सेल्व्स, व्हाट इज दिस। सो आपको मैं बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स कि जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोनाउन के 7 to 8 टाइप्स है, उसमें एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें हम सेल्फ लगाते हैं along with the personal pronouns like I, myself, she, herself, he, himself, they, themselves, we, ourselves. सो आपको गौर करना है, जब मैंने सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया तो मैंने उसके साथ में जोड़ा सेल्फ, SELF। लेकिन जब मैंने प्लूरल प्रोनाउन यूज किया WEV एंड दे, THEY दे, तब मैंने क्या यूज किया उनके साथ SELVES। सो आपको ये याद रखना है कि जो प्लूरल प्रोनाउंस हैं
उनके लिए जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं लाइक दे, देम, सेल्व्स, SELVES का यूजेज होता है. वी, आवर सेल्व्स, आवर के साथ SELVES. तो ये किसी चीज पर किसी का रिफ्लेक्शन बताता है, जैसे कि मैं खुद, मैंने खुद ही किया, मैंने खुद ही डिसाइड किया, आई माई सेल्फ डिसाइडेड, उन्होंने खुद ही डांस स्टार्ट कर दिया, दे देमसेल्फ स्टार्टेड द डांस. ओके, हमने खुद ही शहर छोड़ दिया, वी आर सेल्व्स लेफ्ट द सिटी. सो इस तरीके से इसका यूजेज होता है विच इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो हमारी स्टोरी में भी देम सेल्व्स का यूज किया गया है, मतलब वे खुद या उन्होंने खुद. ओके. पक्षियों के नेता ने कहा, रुको, संघर्ष मत करो, बस मेरी बात सुनो, चलो साथ में उड़ते हैं और मैं हमें अपने दोस्त चूहे के पास ले जाऊंगा. वह निश्चय ही हमें इस जाल से छुड़ाएगा. The leader of the birds said, wait, don't fight. Just listen to me, let's fly together and I will take us to my friend the mouse. He will definitely deliver us from this trap. जैसे ही शिकारी ने चिल्लाया, पक्षियों ने मिलकर जाल को पकड़ लिया और आकाश में उड़ गए. As soon as the hunter shouted, the birds together grabbed the net and flew into the sky. So moving ahead with the story, अब हमने एक और यूजेज देखा स्टूडेंट्स. हमने देखा as soon as. Yes, क्या है ये 3 words? As soon as समझ ही नहीं आता कहाँ यूज करें. So do not worry, I'll tell you. As soon as एक conjunction है, पहली बात. Okay, conjunction is a joining word. It joins 2 words, 2 sentences or 2 clauses. So ये होता है conjunction, जो कि एक part of speech है. और as soon as का हिंदी में मीनिंग ये होता है कि एक एक्शन होने के बाद तुरंत दूसरा, राइट, इमीडिएटली. फॉर एग्जाम्पल, कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम. मतलब ये है कि जैसे ही तुम घर पहुंचो तुरंत मुझे कॉल करो. इट मीन्स कॉल मी इमीडिएटली आफ्टर यू रीच होम. अंडरस्टूड? मतलब जैसे ही आप घर पहुंचे तुरंत मुझे कॉल करें. सो जो एक एक्शन के बाद इमीडिएटली दूसरा एक्शन हमें बताना होता है, तब हम यूज करते हैं एज सुन एज. सो कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम. और रिवाइज दीज वर्ड्स एंड राइट ऑन द कमेंट बॉक्स एज सुन एज यू फिनिश विद द स्टोरी. वे उस जंगल में उड़ गए जहां एक छोटा चूहा रहता था. अब पक्षियों के नेता ने कहा, उस पेड़ पर उड़ जाओ, मेरा एक छोटा दोस्त रहता है. They flew to the forest where a little mouse lived. Now the leader of the birds said, fly to that tree, there lives a little friend of mine. पेड़ के पास पहुंचकर सभी पक्षियों ने एक स्वर में पुकारा, ये चूहा कृपया हमारी मदद करे. Reaching the tree, all the birds called out in one voice, this mouse, please help us. छोटे चूहे ने तुरंत जाल चबाना शुरू कर दिया और जल्द ही सभी चिड़ियों को आजाद कर दिया. The little mouse immediately started chewing on the net and soon all the birds were free. ऐसा करने पर पक्षियों के सरदार ने अपने मूषक मित्र से कहा, धन्यवाद प्रिय मित्र. On doing this the chief of birds said to his mouse friend, thank you dear friend. आपने आज हम सभी को बचा लिया, इसलिए मैं सभी पक्षियों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ. अन्य पक्षियों ने भी छोटे चूहे को धन्यवाद दिया. You saved all of us today. So I thank you on behalf of all the birds. The other birds also thanked the little mouse. इस कहानी से सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. याद रखें, एकता में ही बल होता है. Learning from this story teaches us that we should always face difficulties and never give up hope. Remember, there is strength in unity. So students, how was the story? Isn't that amazing? क्या ये तरीका बहुत ही मजेदार नहीं है लैंग्वेज अप्रोच सीखने का, कि हम किस तरह से किस बात को रख सकते हैं, कैसे एक्सप्रेशंस यूज करने चाहिए, किस तरह की वोकैबुलरी यूज करनी चाहिए, और हमारा सेंटेंस का फ्रेमिंग कैसा होना चाहिए जब हम बात करते हैं या नरेट करते हैं, या हम जब स्टोरीज डेवलप करते हैं, व्हेन वी कुक द स्टोरीज, तो हमें किस तरह के टेंसेस यूज करते हैं. इन सारी चीजों को सीखने के लिए आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड दिस अप्रोच. और इसी तरीके से
आप ट्यून रहे हमारे साथ. वी विल बी ब्रिंगिंग मोर सच सेशंस फॉर यू, शॉर्ट सेशंस, जिससे आपको सीखने में भी मजा आएगा, स्टोरी में भी मजा आएगा और एक मॉरल भी आपको पता चलेगा. So do like, share and subscribe to my channel. Also like my Instagram and Facebook page. Stay tuned with me to enhance your language skills. Bye bye.